राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, जिनको भारत में सूचना क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम भी श्री राजीव गांधी ने ही किया था। मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार भी राजीव गांधी ने ही किया था। 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। चेन्नई के करीब श्री पेरम्बदूर में उनकी हत्या मानव बम से की गई। हत्या के 2 दिनों तक अंदाजा नहीं था कि हत्या क्यों, कैसे और किसने की। 2 दिनों की चुपचाप जांच के बाद इसका पता लगा था, जिससे जाहिर हुआ कि हत्या एक महिला ने की, जो मानव बम बनकर वहां आई थी। वह राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी, तभी उसने अपने कमर में लगा बम का ट्रिगर दबाया और देखते ही देखते राजीव गांधी और उस हत्यारिन समेत 18 लोगों की पलक झपकते विस्फोट से मौत हो गई। राजीव गांधी की हत्या की साजिश श्रीलंका के विद्रोही संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम लिट्टे ने रची थी। यहां फ्लैशबैक में इस घटना पर गौर करना जरूरी है। 1991 चुनावी साल था और राजीव की अगुवाई में कांग्रेस एक बार फिर केंद्र की सत्ता में आने की जोर आजमाइश कर रही थी। राजीव को पूरा यकीन था कि चुनाव जीतकर एक बार वो फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। धुआंधार प्रचार में व्यस्त राजीव गांधी का अगला पड़ाव तमिलनाडु था। इससे पहले वह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्रचार की कमान संभाल चुके थे। राजीव गांधी 21 मई की रात 8:20 बजे खुद विमान उड़ाकर विशाखापट्टनम से चेन्नई पहुंचे थे। वह चेन्नई एयरपोर्ट से एक सफेद एम्बेसडर कार में बैठकर श्री पेरम्बदूर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ तमिलनाडु के कांग्रेसी नेता जी.के. मुनपार, जयंती नटराजन और मार्गार्थम चंद्रशेखर भी थे। उनकी कार में गल्फ न्यूज की पत्रकार नीना गोपाल भी थी। वह राजीव गांधी का इंटरव्यू करने वाली आखिरी पत्रकार थी। गाड़ियों का काफिला काफी तेजी से श्री पेरम्बदूर की तरफ जा रहा था। श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की चुनावी सभा को लेकर लोगों में एक क्रेज था। उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। उनके स्वागत में आतिशबाजी भी हो रही थी। जब जब राजीव गांधी की कार की स्पीड कम होती, लोग कार के पास आने की कोशिश करते। वह रात के 10:10 पर श्री पेरम्बदूर पहुंच गए। राजीव गांधी की सुरक्षा शुरुआत से ही चर्चा का विषय था। तत्कालीन सरकार ने राजीव की जेड सिक्योरिटी वापस ले ली थी और यहां श्री पेरम्बदूर में भी उनकी सुरक्षा ना के बराबर थी। जैसे ही राजीव गांधी चुनावी सभा स्थल पहुंचे, लोगों के बीच उनसे मिलकर हाथ मिलाने की होड़ सी लगने लगी। वह रेड कॉर्पेट से होते हुए मंच पर पहुंचे। यहीं से उन्हें भाषण देना था। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए लोग मंच पर पहुंचने लगे। वहां मुस्तैद सिक्योरिटी ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजीव गांधी ने यह कहते हुए उन्हें रोक दिया कि सबको पास आने का मौका मिलना चाहिए। इसी बीच भीड़ में लिट्टे की सुसाइड बॉम्बर धनु भी थी। धनु के हाथ में चंदन की माला थी और उसने RDX से लैस वेस्ट पहन रखी थी। राजीव गांधी के साथ मंच पर ही जयंती नटराजन भी थी। वह राजीव से मिलने आ रहे लोगों की बातें तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद कर उन्हें बता रही थी। तभी अचानक राजीव ने जयंती से कुछ कहा। शोर शराबे की भी जयंती समझ नहीं पाई कि राजीव ने उनसे क्या कहा, और वह सिर्फ इतना सुन पाई कि राजीव उनसे वहां से जाने को कह रहे हैं। जयंती को लगा कि राजीव उनसे उन 2 विदेशी पत्रकारों को लाने को कह रहे हैं, जो चुनाव प्रचार को कवर करने पहुंचे थे। जयंती मंच से उतरी ही थी कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। वह जमीन पर गिर गई। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, हर तरफ धुआं ही धुआं था। कुछ देर पहले तक दिखाई दे रही खुशी अब चीख पुकार में बदल चुकी थी। जिस समय ब्लास्ट हुआ उस समय गल्फ न्यूज की वरिष्ठ पत्रकार नीना गोपाल भी वहीं मौजूद थी। वह राजीव गांधी के मीडिया सलाहकार सुमन दुबे से बातचीत कर रही थी। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, नीना ने कहा कि ये कैसी आतिशबाजी है, लेकिन अगले ही पल उनके मुंह से निकला, अरे
नहीं नहीं, ये तो बम ब्लास्ट है। नीना बताती हैं कि उनके सामने जितने भी लोग थे सब उस बम की चपेट में आ गए थे। जमीन पर लाशें बिछी थी, कई सौ जल कर काले पड़ गए थे। उनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। कई सौ के शरीर से धड़ गायब था, कुछ के सिर या पैर नहीं थे। नीना ने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी जो मांस के लोथड़ों और खून से सन गई थी। छत बिछत सौ के बीच उन्हें सफेद रंग के लोटो ब्रांड के जूते दिखाई दिए। ये जूते राजीव गांधी के थे, जिन पर एक खरोच तक नहीं आई थी। धुआं छड़ने के साथ ही जैसे ही राजीव की तलाश शुरू की गई, उनके शरीर का एक हिस्सा जमीन पर औंधे मुंह पड़ा नजर आया। हाथ पर गुच्ची की घड़ी बंधी हुई थी। किसी तरह जयंती, मुनपार और कुछ अन्य लोगों ने राजीव गांधी को अस्पताल पहुंचाया। हत्या से कुछ घंटे पहले जब राजीव गांधी से पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी खतरे में है, इस पर उन्होंने कहा था कि आपने कभी नोटिस किया है, जब भी दक्षिण एशिया का कोई नेता सत्ता में आने की कोशिश करता है या वो खुद के लिए या अपने देश के लिए कुछ हासिल करने वाला होता है, उस पर या तो हमला कर दिया जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है। आप मिसेज इंदिरा गांधी को देखिए, शेख मुजीबुर रहमान को देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो या फिर जियाउल हक को देखिए। सच्चाई आपके सामने है। इस केस की जांच के लिए सीआरपीएफ के आईजी डॉक्टर डीआर कार्तिकेयन के नेतृत्व में एक विशेष दल का गठन किया गया। कुछ ही महीनों में इस हत्या के आरोप में एलटीटीई लिट्टे के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य अभियुक्त शिवरासन और उसके साथियों ने गिरफ्तार होने से पहले साइनाइड खा लिया। राजीव गांधी की हत्या में ट्रायल कोर्ट ने 26 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 लोगों को बरी कर दिया था। बचे हुए 7 में से 4 अभियुक्तों क्रमशः नलिनी, मुरुगन उर्फ श्रीहरन, संथन और पेरारी रिलीवन को मृत्युदंड सुनाया गया और बाकी 3 रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस और जय कुमार को उम्र कैद की सजा मिली। चारों की दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने नलिनी की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दी। बाकी अभियुक्तों को की दया याचिका 2011 में राष्ट्रपति ने ठुकरा दी थी। हालांकि बाद में नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 6 कैदियों को जेल से रिहा कर दिया। शीर्ष अदालत ने नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों को रिहाई का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने कहा कि इन लोगों के केस में भी एक अभियुक्त एलजी पेरा रिवील के मामले में दिया गया फैसला लागू होगा।